बक्सर का पंचकोसी यात्रा तीसरे दिन पहुंचा भभुअर, जिसका साधु संतों के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण सरोवर का किया परिक्रमा, खाया चूड़ा दही। कल अंजनी सरोवर में लगेगा मेला। बक्सर में त्रेता युग से चले आ रहे पंचकोसी परिक्रमा का आज तीसरा दिन है। परिक्रमा यात्रा सोमवार सदर प्रखंड के भभुअर गांव में पहुंचा, जहां भार्गव सरोवर के पास दीप प्रज्वलित कर भार्गवेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने महर्षि भृगु का नमन किया। इसके बाद दान पुण्य कर श्रद्धालुओं ने चूड़ा दही का प्रसाद खाकर भजन कीर्तन करते हुए रात यहीं गुजारेंगे। एक दिन पूर्व रविवार को नारद आश्रम नदाव में रात्रि विश्राम के बाद पंचकोसी के तीसरे पड़ाव पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचना प्रारंभ कर दिए, जो देर शाम तक जारी रहेगा। आज भार्गव आश्रम पहुंचे हुए हैं, कल छोटका नुआव के लिए रवाना होंगे। सरोवर के निर्माण करता है लक्ष्मण जी। त्रिदंडी स्वामी गंगापुत्र ने बताया कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भभुअर स्थित भार्गव सरोवर का निर्माण किए हैं। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ के संपन्न करने के बाद ऋषियों के आशीर्वाद लेने के लिए जब श्री राम के साथ पंचकोसी परिक्रमा करते हुए लक्ष्मण जी भी पहुंचे हुए थे, तो उन्हें जल की कमी महसूस हुई। लिहाजा उन्होंने अपने तीर से पृथ्वी पर वार किया, जिससे पाताल से पानी का स्रोत फूटकर जलधारा निकलने लगा। उन्होंने यह भी बताया कि पंचकोसी के दौरान उक्त सरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। मेले का भी होता है आयोजन। पंचकोसी परिक्रमा समिति के उप सचिव सूबेदार पांडे के द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम के द्वारा 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा के दौरान जिन 5 जगहों पर रुके थे, उन 5 जगहों पर मेले का भव्य आयोजन होता है। झूले के साथ चरखी और समोसा चाट, गुरैया जलेबी की दुकान सजाई जाती है, जहां भारी संख्या में मेले में पहुंचे लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं और खाते पीते नजर आते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बसाव मठ के मठाधीश प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं त्रिदंडी स्वामी गंगापुत्र और सिद्ध आश्रम व्यागेश्वर पंचकोसी परिक्रमा समिति के द्वारा वहां पहुंचने वाले लोगों के लिए चूड़ा दही का भोग भी व्यवस्था कराई गई है। कल छोटका नुआव में लगेगा सत्तू मूली का भोग। पंचकोसी का चौथा पड़ाव बुधवार को कल छोटका नुआव गांव में होगा। मान्यताओं के अनुसार यही है कि हनुमान जी का ननिहाल भी है। पौराणिक मान्यता है कि उदालक मुनि इसी सरोवर के तट पर निवास करते थे, जिनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे भगवान श्री राम को ऋषि ने सत्तू मूली खिलाकर स्वागत किया था, जहां आज भी अंजनी सरोवर मौजूद है। पंचकोसी परिक्रमा के अंतर्गत 5 पड़ाव हैं। सबसे पहला पड़ाव है अहिरौली, जहाँ अहिल्याबाई और गौतम ऋषि की पूजा होती है। दूसरा स्थान नदाव है, जहाँ नारद ऋषि की होती है। चौथा भभुअर है, जहाँ शंकर जी की। पांचवा में उदालक ऋषि नुआव में, और लास्ट में विश्वामित्र स्थान बक्सर में चलते हैं। 5 स्थान के बारे में राम भ्रमण किए थे, इसलिए इसका महत्व है कि इस 5 कोष के अंतर्गत पाप का प्रवेश नहीं होता है। जितने दिन पंचकोसी रहेगा, पाप का प्रवेश नहीं होता है। धार्मिक स्थल है। और भभुअर में राम आए थे, चूड़ा दही खाए, और इसके बाद उनको प्यास लगी, और प्यास लगी तो लक्ष्मण से बोले, तो लक्ष्मण जी ने बाँध चला करके यही जो सरोवर भभुअर सरोवर जो कहता है, उन्हीं के बाँध से इसकी उत्पत्ति हुई और उससे पानी निकला रामतीर्थ। पूरे बिहार से चारों तरफ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग। आस्था है जहाँ राम का भ्रमण हुआ, वहाँ मनुष्य का उन्हीं के मार्ग पर चलना है, तभी जीवन में सुख शांति मिलती है। अगला पड़ाव कल होगा नुआव में, छोटका नुआव, जहाँ सत्तू और मूली उदालक ऋषि का प्रसिद्ध स्थान है। उदालक ऋषि बहुत बड़े ही संत थे और उनके नाम पर वहाँ चलता है। कथा बहुत बड़ी है। कथा अगर कहने में तो इतना संक्षिप्त में होगा नहीं। कथा बड़ी है उदालक ऋषि। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु। सूबेदार पांडे अधिवक्ता हुए और पंचकोसी परिक्रमा समिति के उप सचिव हैं। हमारी बक्सर पंचकोश धाम जो परिक्रमा है,
ये त्रेतायुग से ही अपने आप में चलता रहा है। उस त्रेतायुग को प्रकट करने में पूर्ण योगदान गौतम ऋषि का रहा। गौतम ऋषि ने सतयुग से तुरंत अपने आप में त्रेतायुग में प्रवेश करा दिया और स्वयं हमारे बक्सर के बाबा विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को लेकर के तब अहिल्या का उद्धार हुआ। उससे पहले ताड़का का वध हुआ, जिसका वर्णन स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में वर्णन आता है। विश्वामित्राध्वराजेन मारीचाद्या निशाचरा पश्यतो लक्ष्मण शिवहतानित पुंगवा। राम लक्ष्मण को लेकर के जिनके द्वारा ताड़का का वध हुआ, तो ताड़का स्त्री होने के कारण स्वयं भगवान ने प्रायश्चित करने के लिए ये 5 जगह पंचकोश यात्रा की और 5 प्रकार के जो भी प्रसाद की व्यवस्था थी, जिन जिन संतों के पास गए और जिनके पास जो भी व्यवस्था थी प्रसाद की, उन संतों ने अपने प्रसाद के द्वारा भगवान की सेवा स्वीकार की और तदुपरांत अपने आप में वही पंचकोश यात्रा आज भी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। आज तीसरा पड़ाव है। आज क्या तीसरा मानता है? पड़ाव तीसरा पड़ाव ये भभुअर गांव है। ये भार्गव ऋषि यानी भार्गव जो चवन थे वही भार्गव कहलाए हैं महाभारत के अनुसार, यानी चवन ऋषि को ही भार्गव कहा गया है। उन्हीं का यह तपस्थली है जहाँ स्वयं भगवान ने अपने ही लक्ष्मण जी महाराज ने अपने बाण द्वारा बाण गंगा प्रकट किया। आज भी उसके पीछे सरोवर है, ठीक ना। उसी जल से भगवान ने अभिषेक किया था, यानी अपने हाथों से इसका अभिषेक किया, जिसका नाम भार्गवेश्वर रखा गया। जी, प्रसाद की व्यवस्था कैसी दिख रही है आपको? सारी व्यवस्था तो प्रशासन और अधिकारियों की कोई व्यवस्था इसमें दिख नहीं रही है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि सब चल रहा है भगवान की कृपा से। यहाँ तो कुछ प्रशासन दिख भी रहे हैं, रोली आदि में तो कहीं दिखे नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की जो भी विधायक हो, मंत्री हो या प्रशासन अधिकारी हो, इस मेला को अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय मेला है, कोई साधारण मेला है नहीं। इसलिए आप सब इसमें सहयोग करें ताकि कोई उपद्रव न हो, ठीक है ना। शांतिपूर्वक ये मेला अपने आप में पूर्ण हो। जय श्री राम, जय श्री राम।